इस कायनात का सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर जेई मेंटोर आज आपको CUET की स्ट्रेटजी बताने वाला है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम है, लेकिन इसके अराउंड इतना बज़ नहीं। जब भी एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है तो लोगों की जुबान पर सिर्फ नीट और जेई ये सब आते हैं, पर CUET ये सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम आगे होने वाला है। और ये सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं, ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसको देते हैं। आपकी स्ट्रीम कौन सी है मुझे कमेंट में बताओ। नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, कॉमर्स विदाउट मैथ, जो भी आपकी स्ट्रीम है मुझे कमेंट में बताओ, मैं भी तो देखूं कि कौन कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं। आज बात करते हैं CUET के बारे में, सब कुछ जान लेते हैं और इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है इसकी पूरी रेसिपी आज मैं रिवील कर देने वाला हूं। CUET को जेई और नीट की तरह NTA ही कंडक्ट करवाता है और ये एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये 67 लोगों को AIR1 दे दिया था नीट में। जेई के अंदर और नीट के अंदर तमाम स्कैम और चीटिंग करके इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काफी न्यूज में नाम बनाया है। CUET का मकसद क्या है? जो देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरह की देश भर में जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर एडमिशन के लिए CUET होता है। आज CUET से तुम देश भर की 287 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हो। आज पूछता है भारत की CUET एग्जाम की जरूरत क्या थी? CUET का पर्पस है सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना देना, कि बच्चा चाहे किसी भी बोर्ड का हो, पर वो यहाँ पर टैलेंट, नॉलेज और एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर जज हो और उसके बेसिस पर कॉलेजेस में एडमिशन पाए। CUET का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो CUET की ऐसे कोई एज लिमिट है नहीं, पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज में एज लिमिट हो सकती है, वो इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ेगा। 12th में आपको एक मिनिमम स्कोर लाना ही होगा। जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50% स्कोर आपका होना चाहिए, तभी आप CUET के लिए एलिजिबल हो। अदर कैटेगरी जैसे कि OBC, SC, ST, उसमें 45% लाना तो मिनिमम कंपलसरी है ही। बाकी आप किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप CUET का एग्जाम दे सकते हो। CUET का एग्जाम टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है। 13 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट होता है। MCQ फॉर्मेट रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, -1 मार्क मिलता है हर रॉन्ग आंसर के लिए और +5 मार्क्स मिलते हैं हर सही आंसर के लिए। CUET के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 13 लैंग्वेजेस में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश करते हैं, बाकी लैंग्वेजेस का नाम मैं रिपीट कर देता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ओडिया, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, असमीज और मराठी। टोटल उस लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 60 मिनट में सॉल्व करने। तो ये 50 क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं जैसे किसी भी लैंग्वेज के टेस्ट में रहेंगे, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और आपका ग्रामर। सेकंड सेक्शन होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। अब आपकी स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उसके हिसाब से आप इसके अंदर सब्जेक्ट चूज करते हो। साइंस के अंदर आपके वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, IP। फिर कॉमर्स में फर्दर आ जाते हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। फिर आर्ट्स में आ जाते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, ये सब भी सब्जेक्ट्स हैं। जनरली CUET के जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं मैं उनको यही कहता हूँ, जो सब्जेक्ट तुम्हारे 12th क्लास में है वही CUET में लो। CUET पूरा NCERT बेस्ड आता है और 12th की प्रेप करो और CUET के मॉक टेस्ट दो, CUET अपने आप अच्छा हो जाएगा। पर इसमें कुछ बातें और जानने की जरूरत है। जैसे लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी होता है, उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं अभी, वो भी कंपलसरी होता है। और ये जो पेपर है ना, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो। 5 से ज्यादा सब्जेक्ट्स आप नहीं चूज कर सकते। और ये सब्जेक्ट्स अब हम किस बेसिस पे चूज करें? आप अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी में टारगेट कोर्स देखो कि कई यूनिवर्सिटीज में होता है मैथ्स कंपलसरी, कई यूनिवर्सिटीज में होता है इंग्लिश कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें आपको पहले अपना टारगेट यूनिवर्सिटी सोचनी है, उसके बेसिस पर आपको इन सब्जेक्ट की प्लानिंग करनी है और फिर प्रिपरेशन भी करनी है। थर्ड सेक्शन पे आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सेक्शन कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइसेस नहीं है। इस सेक्शन में आपकी बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब चेक किए जाते हैं। इस सेक्शन में ध्यान से सुनना, 60 क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 सेक्शन में 50 क्वेश्चन थे, इसमें 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करने होते हैं। सारे सेक्शन मिला के आपके मैक्स 5 पेपर हो सकते हैं, जिसमें कि आपका लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो फिक्स हो गया। उसके अलावा 3 आपको चूज करने हैं और वो 3 आप चूज करोगे
आपका जो टारगेट यूनिवर्सिटी है, जिसके हिसाब से आप पहले सब्जेक्ट्स को प्लान करोगे, वो 3 सब्जेक्ट आप लोगे। सीयूईटी की कट ऑफ कितनी जाती है, इसकी कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है। आप अपना बेस्ट दो, जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उन सब यूनिवर्सिटीज की अलग अलग अपने लेवल पर कट ऑफ होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं हर केस के बारे में एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई विल गेट द वीडियोस मेड फॉर यू पीपल। मुझे कमेंट्स में बताना, लेकिन तभी मैं करूंगा। जो आप पूछोगे वो मैं बता दूंगा। और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि जब मैं वो वीडियो निकालूं तो आप मिस ना करो। और दूसरी बात, अगर इस वीडियो पर 2000 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं सीयूईटी के ऊपर पूरी सीरीज लेके आऊंगा। और भी बहुत सारी मेंटरशिप और इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए सीयूईटी की, मैं वो सब आपको दूंगा अगर इस वीडियो पे 2000 से ज्यादा कमेंट्स आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप वो कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो मिस ना करो। सीयूईटी रजिस्ट्रेशन की फीस क्या है? पहले 3 सब्जेक्ट तक के लिए जनरल कैटेगरी में 1000 रुपीज, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपीज, SC ST PWD के लिए 800 रुपीज। और इसके ऊपर हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए पर सब्जेक्ट जनरल, 375 ओबीसी ईडब्ल्यूएस और 350 SC ST PWD। एक बार इन डेट्स पर भी नजर मार लो। फरवरी से मार्च के बीच में इसका एप्लीकेशन चालू होगा। फीस पे करने की लास्ट डेट पहले अप्रैल में आएगी। अभी एग्जैक्ट डेट्स लॉन्च नहीं हुई है, पर जब भी होंगी मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना उसके लिए। करेक्शन का विंडो अप्रैल के 2nd वीक में खुलेगा। आपकी एग्जामिनेशन सिटी आपको लास्ट वीक में टेंटेटिवली बताई जाएगी। एडमिट कार्ड मई के 2nd वीक में आ सकता है। एग्जाम आपका मई में होगा, बाकी रिजल्ट्स आपके जुलाई में आएंगे। आपके सीयूईटी रिजल्ट्स की कसम है, चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करो। बिल्कुल रिस्क नहीं लेते एग्जाम के मामले में। अभी मैं आपको कंसाइजली कुछ प्रिपरेशन टिप्स दे देता हूं। अगर आप चाहते हो कि सीयूईटी की प्रिपरेशन पर मैं कंप्लीट सीरीज लेके आऊं तो मुझे कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो पे अगर 2000 कमेंट्स आते हैं तो मैं वो सीरीज पक्का लेके आऊंगा, प्रॉमिस है। ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। सबसे पहली टिप, अपना गोल क्लियर करो कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स चाहिए। उसी के बेसिस पर पहले से सब्जेक्ट डिसाइड करके रखो। बोर्ड्स पर अभी से फोकस करो, औरों से ज्यादा मेहनत करो अपने सब्जेक्ट्स पर, और सब्जेक्ट्स की एक्चुअल नॉलेज और डेप्थ में जाओ। लैंग्वेज के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के और अपने सब्जेक्ट के सब के मॉक टेस्ट दिया करो टाइम टू टाइम। सीयूईटी में PYQs बहुत रिपीट होते हैं, तो PYQs आप सारे कर लो, सारे। इसके रिसोर्सेज वगैरह आपको चाहिए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, मैं वो भी ले आऊंगा अगली वीडियो में। कमेंट्स में बता देना जो आप कहोगे, अगली वीडियो में ले आऊंगा। पढ़ लो यार, आपका भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और अपने दोस्तों का भी अच्छे से एडमिशन करवाओ, उनको ये वीडियो भेजो। जिन भी दोस्तों की आप केयर करते हो उनको ये वीडियो भेजो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।